सीवान में आगामी चंद महीनों में नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए सीधे जनता मतदान करेगी। ऐसे में भावी प्रत्याशी जनता के बीच लगातार जनसंपर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के सराय मौली के बथान निवासी सीताराम यादव के पुत्र इंजीनियर रमेश कुमार उर्फ लालू यादव ने अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नगर परिषद क्षेत्र के चांप गांव से लालू यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। श्री लालू ने इस दौरान जनता से आने वाले नगर परिषद चुनाव में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, जनता साफ और स्वच्छ छवि के ईमानदार लोगों को राजनीति में मौका दे ताकि सही तरीके से उनका विकास हो सके। जिंदाबाद 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 सबसे पहले मैं मीडिया भाइयों के माध्यम से अपने नगर परिषद की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे नगर परिषद के चेयरमैन के लिए मनोनीत किया, आमंत्रित किया। मैं पेशे से इंजीनियर हूं और मैं बचपन से ही थिंकर रहा हूं। हमेशा लोगों के जन कल्याण के बारे में सोच रखा करता था। जब मुझे पता चला कि यहाँ ऊंच नीच की राजनीतिक, कास्ट वाला राजनीतिक और धर्म वाला राजनीतिक, धर्म नहीं अधर्म वाला राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये इस राजनीतिक में हमको आना अति अनिवार्य है। हमारे जैसे लोगों को राजनीतिक में रहना ही चाहिए, जो निर्लोभ ही होके जनता की सेवा करें और समाज कल्याण के लिए जितने भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं आती है उसको धरातल पर लाए। यहाँ पे इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है कि इंसानियत भी शर्मसार हो रहा है। इसलिए मैं इंजीनियरिंग करके फिर मैं यहाँ पे आप सभी की सेवा करने के लिए और राजनीतिक में अच्छा कर्म करने के लिए मैं इस नगर परिषद सभापति के लिए आया हूँ। सीवान के विकास को कैसे देखते हैं? कितना विकास हुआ है सीवान में? सीवान की विकास तो अब हमको आने से पता चला। मैं अपना इंजीनियरिंग करके दिल्ली में नौकरी कर रहा था और हमको लगा मैंने पूरे भारत भ्रमण किया और मेरे को लगा कि मेरे जन्मभूमि ही सबसे अच्छा भूमि है। वहाँ पे जाके हम अपने बड़ों बुज़ुर्गों को और सीवान की जनता को पहले सेवा करूँगा, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के और सीवान आया। लेकिन मैंने देखा कि करप्शन जितना ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। हमारे नगर में ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां समस्या ना हो। एक समस्या को निपटाने के लिए दूसरा समस्या डाल दिया जाता है। एक साल पहले हमारे सीवान शहर के मेन सड़क का क्या स्थिति था आप लोग भली भांति जानते हैं। अभी 11 करोड़ की लगभग लागत से सड़क तो बना, नाला का कोई व्यवस्था नहीं। अगर जिस वार्ड में नाला बनता है, सड़क का व्यवस्था नहीं, कोई उस नाला का निकासी नहीं, कोई प्लानिंग वे में कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और कोई भी कार्य करूँगा तो प्लानिंग वे में करूँगा और ऊंच नीच का भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव हटा के सबको धरातल पे ला के कार्य करूँगा और हर किसी से, या तो कर्मचारी हो या काम करने वाला हो, हर किसी से अपना उसका कार्य का विवरण लूँगा। किस तरह का प्लान है सीवान के विकास के लिए आपके पास? सीवान के विकास का प्लानिंग जो है, जो भी मतलब अभी तो जितनी भी सड़क बनी है और मैक्सिमम जलमग्न रहता है, इससे अच्छा तो हमारा इंटीरियर क्षेत्र है जहां पानी का कोई रुकावट नहीं। सबसे बड़ी समस्या हमारा जल जमाव है। हमारे शहर में जल जमाव के लिए कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं
कि सबसे पहले सीवर का प्लान बने। जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता से अपील करेंगे कि आप स्वच्छ छवि के नेता को अगर प्रमोट कीजिएगा तो ही आप स्वच्छ छवि का लीडरशिप पाइएगा, और अगर लीडरशिप स्वच्छ छवि वाला हो तो विकास भी स्वच्छ छवि का होगा। अगर जात धर्म के नाम पे अगर आप वोट देते हैं तो आपको जाति धर्म मिलेगा, जात को अलग करने वाला, धर्म को अलग करने वाला विकास नहीं मिलेगा। इसलिए हम आप सभी से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप सभी सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार छवि के नेता को ही आगे प्रमोट करें। आप किसी नेता को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप देखिए कि आपसे वो आगे रहने लायक है या नहीं। अगर आपसे श्रेष्ठ है तो उसको जगह दीजिए, और नहीं तो उसको धन्यवाद कीजिए। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।